हाईकोर्ट से आज एक चौंका देने वाली खबर आ रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज अपने एक तारीखी वर्डिक्ट में कहा है कि हुकूमत मगरबी बंगाल ने 2011 से लेकर 2024 के दौरान जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन तमाम सर्टिफिकेट को बातिल करार दे दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग इस दौरान ओबीसी के जरिए नौकरी कर रहे हैं उनका क्या होगा। कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि उनकी नौकरी नहीं जा रही है, उनकी मुलाजमत नहीं जा रही है। कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि कोई ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और उसमें अगर ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई किया गया है तो वो भी काबिल कबूल होगा, मगर फ्यूचर में और कभी उस ओबीसी सर्टिफिकेट जो 2011 के बाद से और 2024 के अब तक आज के इस फैसला तक जो सर्टिफिकेट जारी हुए हैं उन सबको कलकत्ता हाईकोर्ट ने बातिल कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर ये कलकत्ता हाईकोर्ट इतना बड़ा फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट ने लिया क्यों। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि सारे लोगों का ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं हुआ है। किनका कैंसिल हुआ है, किनका कैंसिल नहीं हुआ है, मैं आगे आपको बताऊंगा। 2011 से पहले मगरबी बंगाल में बाया मुहाज की सरकार थी और उस वक्त आई थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने उस वक्त अपने एक रिपोर्ट में कहा था कि मुसलमानों की हालत पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही ज्यादा खराब है और सबसे ज्यादा खराब है मगरबी बंगाल में। और उस वक्त हुकूमत थी बाया मुहाज की और वजीर आला थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने रिकमेंड किया था कि मुसलमानों के जितने भी तबके हैं उन सबको, जो पसमानदा हैं, जिनकी तालीमी, माशी और समाजी हालत बहुत ही खराब है, उन सबको रिजर्वेशन देकर उनको उनकी पसमानदगी को दूर करने की कोशिश की जा सकती है। वजीर आला ने उनके रिकमेंडेशन को कबूल किया और उन्होंने वेस्ट बंगाल रिकमेंडेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के तहत उन्होंने मुसलमानों के कई तबकों को ओबीसी के तहत उन्होंने लाया, उन्हें रिजर्वेशन दिया और दो कैटेगरी बनाया उन्होंने, ओबीसी ए और ओबीसी बी। और इस तरह से एक खास कानून के तहत मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का काम शुरू किया गया ताकि उनकी पसमानदगी को दूर किया जा सके। 2011 में बाया मुहाज की सरकार चली गई और आती है ममता बनर्जी की सरकार। ममता बनर्जी ने उस वक्त इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश की और एक्ट 1900, जैसा कि कोर्ट में जो केस फाइल हुआ है उस केस में कहा गया है कि 1993 के एक्ट को हुकूमत ने फॉलो नहीं किया है, हुकूमत ने नहीं माना है और जो दलाइल पेश किए गए हैं कोर्ट में, कोर्ट ने उसे कबूल कर लिया है कि ममता बनर्जी की सरकार ने 1993 के कानून को नहीं माना है और जिन लोगों को ओबीसी में शामिल किया है वो गैर कानूनी तरीके से उन्हें शामिल किया है। और इसलिए 2011 के बाद से जितने भी सर्टिफिकेट अब तक जारी किए हैं हुकूमत ने जारी किए उन सबको बातिल करार दे दिया है। मगर 2010 से पहले जो तबके मुसलमानों के और दीगर मजाहिब के जो तबके इसमें शामिल थे 2010 से पहले एक्ट 1993 के तहत उनका सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं होगा, जैसा कि इस केस से जुड़े सुदीप्तो दास गुप्ता ने आज अपने बयान में कहा है। आप उनका बयान को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 2010 से पहले जो लोग ओबीसी में शामिल थे पहले से उनका कैंसिल नहीं हो रहा है। 2011 में नई हुकूमत ने जिन तबकों को शामिल किया है वो गैर कानूनी है और उन्हीं का सर्टिफिकेट कैंसिल होने की बात आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने की है। सुदीप्तो दास गुप्ता का यह बयान आज का है, आप सुन लीजिए। 2010-এর আগে যারা ওবিসি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল তারা থাকবে, কিন্তু 2010 পরে যারা যারা ওবিসি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেটা বেআইনি এবং তাদের স্ট্রাক ডাউন করেছে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। অন দ্য গ্রাউন্ড যে 93 সালে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস আইন আছে তা না মেনে করা হয়েছে। तो सुदीप्तो दास गुप्ता की बात अगर हम लोग माने तो उससे साफ पता चल रहा है कि 1993 एक्ट में जो तबके शामिल थे 1993 के एक्ट में 2010 से पहले उनका सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यही थी पूरी खबर। पैगाम को आप दूसरों तक भी पहुंचा दीजिए।